देखिए 11वीं जेपीएससी का परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। वैसे में एक सुदूरवर्ती गांव की बात की जाए तो भूसवा गांव, जहां से एक बेटी ने कमाल कर दिखाया है कि 222वां रैंक ला करके लेबर सुपरिटेंडेंट का पद हासिल किया है। अगर बात की जाए उस लड़की की, तो उन्होंने कहीं कठिन परिश्रम करके आज लेबर सुपरिटेंडेंट का पद हासिल किया है। वो हजारीबाग जिले के इच्चाक प्रखंड की लड़की है। अगर गांव की बात की जाए तो भूसवा गांव। चलिए हम उनसे जोड़ते हैं, सीधे बातचीत करते हैं और आपको एक प्रेरणा स्रोत हम कहानी भी ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर वो एक लड़की होकर के इतना बड़ा एक जेपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। आखिर किस तरह से एग्जाम क्रैक किया, उसकी शिक्षा क्या थी, कैसे शिक्षा की ये जीवनी थी, हम सीधे उनसे जोड़ते हैं। पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अगर शिक्षा की बात की जाए तो अगर जीवनी, तो आपकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सर मेरी स्कूलिंग विवेकानंद सेंट्रल स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से किया है और उसके बाद से मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगी सिविल हुई सेवा हूँ। की परीक्षा की तैयारी कब से आपने स्टार्ट किया था? सर आफ्टर माई ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद। अगर ईयर्स की बात की जाए तो सर 2020 के बाद से। 2020 के बाद। उसे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने में बीच में कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा होगा आपको। यस सर, चैलेंजेस तो होते ही हैं, सारे ही फील्ड में है। इसमें भी होती है कि जर्नी काफ़ी लॉन्ग होती है। 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी कभी-कभी होते हैं एग्ज़ाम्स टाइमली नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें कभी-कभी एक बैरियर बन जाती है। क्योंकि उसमें होता है कि आप डीमोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं कि जब प्रॉपर टाइमली अगर रिजल्ट नहीं आए तो। अगर बात की जाए तो रिजल्ट, जेपीएससी रिजल्ट की अगर बात की जाए, रिजल्ट तो सुबह 4 बजे भोर में रिजल्ट प्रकाशित होती है। तो उस रात में आपको कैसा फील हो रहा था कि कब रिजल्ट है? क्योंकि नोटिफिकेशन तो पहले कि आज रिजल्ट आने वाला है, आपको पता था। रात भर तो आप चिंतित होंगे। सर रिजल्ट अराउंड 1 to 2 AM के बीच में आई है, तो ये था रूमर्स कि आज आने वाला है रिजल्ट। तो बहुत टाइम तक मैं 1 बजे तक वेट की, लेकिन तब तक नहीं आया, तो फिर मैं सो गई। तो 2 बजे के अराउंड मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया कि रिजल्ट आ गया, चेक करके बताइए। तो मैं देखी पहले तो जैसे ही पीडीएफ खोली तो पहले तो भगवान से प्रे किया कि कुछ भी कोई भी सर्विस मिल जाए। तो फिर फाइनली मिल गया, तो काफ़ी खुशी हुई। तो अ, फिर उ- मैंने फिर उस मैंने समय कैसा फील हुआ था जब रिजल्ट आपने देखा? सर काफ़ी खुशी हो रही थी, लगा कि जो भी मैंने मेहनत किया उसका फल आज मुझे फाइनली मिला। अगर बात की जाए इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू की तो आखिर सबसे टफ क्वेश्चन वहाँ इंटरव्यू में आखिर बोर्ड के द्वारा ली गई थी, तो सबसे टफ क्वेश्चन आपके लिए क्या था? सर टफ क्वेश्चंस नहीं, लेकिन अगर जहाँ पे मुझे प्रॉपरली आंसर जहाँ फ्रेम नहीं कर पाती थी, तो वहाँ थोड़ा लगता था, वो नर्वसनेस वाली चीज़ आ जाती थी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इंटरव्यू जब जिस टाइम आप जा रहे होंगे उस समय एक डर महसूस हो रहा होगा कि इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा। हाँ, ये सर वो जाते टाइम डर लगता है कि आगे पता नहीं कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन बाहर अ, एक माइंडसेट बन जाती है कि अब तो जो है करना है, बैटल यही है, अब लड़ना है जैसे भी है। तो जाते-जाते जब चेयर में बैठी और बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल थे, तो वो मैं गई तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कंफर्टेबल करवाया, पूछा मैम ने, इवन जो मेरी चेयरमैन मैम थी बोर्ड वाली, तो उन्होंने पूछा कि क्या बहुत देर हो गया, क्या आपने लंच किया, करोगे क्या? तो ये चीज़ें थी, तो बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल थे। अच्छा, उस इंटरव्यू में आपको कितना बार सॉरी बोलना पड़ा था उस बोर्ड के सामने? सर बोली थी सर, 5 to 7 टाइम्स मैंने सॉरी सॉरी बोला है सर से। अच्छा, अगर बात की जाए लैंग्वेज पेपर की, तो कौन सी लैंग्वेज पेपर थी आपकी? सर मेरी खोटा थी। आखिर खोटा आपने लैंग्वेज पेपर क्यों चुना था? सर खोटा क्योंकि अभी तक जब जब से मैंने स्कूलिंग टू बैचलर्स किया, तो कभी हमें खोटा के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तो खोटा एज अ एक न्यू सब्जेक्ट, मेरे लिए न्यू सब्जेक्ट भी था। तो मैं इंटरेस्टेड थी कि यहाँ के लोकल कल्चर्स को पढ़ना है, यहाँ के फोक स्टोरीज जो हैं उन्हें पढ़ना है। तो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। अपने गांव से पहली लड़की जो आपने जेपीएससी एग्जाम क्रैक किया है, यस सर। कैसा गांव में फील हो रहा होगा गांव वालों को? सर काफ़ी खुश हैं, सब बधाइयाँ दे रहे हैं। अच्छा, चलिए इनकी माँ भी है, इनकी माँ से भी हम जुड़ते हैं। कैसा लग रहा है आज आपकी बेटी एक अफसर बनने जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस समय रिजल्ट आया था उस समय कैसा लगा था जब आपकी बेटी बोली कि मम्मी मैं अफसर बन गई हूँ? तो बता नहीं सकते हैं उस समय क्या लग रहा था हमसे। तो जितना उम्मीद हम किए थे उससे मेरा ज़्यादा आया। क्या तो आपको उम्मीद था कि मेरी बेटी अफसर बनेगी आज ना कल? हाँ, अंदर से तो उम्मीद था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ तो पोस्ट हासिल करेगी ही। आने अगर बात की जाए तो बेटी पहले से मेहनती थी। हाँ, मेहनती तो थी। आ, आपसे हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि बहुत विद्यार्थी जेपीएससी इंटरव्यू में छट चुके हैं, सफल हुए हैं।
और उन लोग को आप कैसे मोटिवेट कीजिएगा जो असफल विद्यार्थी हैं? डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार होता है लक फैक्टर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आप बहुत बेस्ट भी देते हैं तो कभी 1-2% जो लक फैक्टर है वो रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि काफ़ी डिजर्विंग थे, तो उनका नहीं हुआ रिजल्ट। तो वही है, वो वही इंथुजियाज्म के साथ वापस से लगे हैं एग्जाम में, और डेफिनेटली उनका रिजल्ट होगा। अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत का इंटरव्यू किया है तो बहुत कोई ऐसा भी बोला कि मैं सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं किया क्योंकि पढ़ाई पे फोकस कर रहा था। तो क्या सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए? क्या सोशल मीडिया आप यूज़ करते थे? सर, सोशल मीडिया को अगर हम सही इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करें तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो मैं कंप्लीटली कट ऑफ तो नहीं थी सोशल मीडिया से, मैं यूज़ करती थी, तो मैं उसे पॉजिटिवली देखती थी कि मुझे उससे एक अच्छी नॉलेज इन्फॉर्मेशन उसे मिल रही है। तो ये सही चीज़ है, आप यूज़ कीजिए बट इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कीजिए। और भी बच्चों को, जो विद्यार्थी अभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा आप? अपने समाज को क्या संदेश दीजिएगा? सर, सबसे बड़ा संदेश, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, तो मेरे लिए यही संदेश होगा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और पेरेंट्स को सपोर्ट करना है। महिलाओं जो उनकी बेटियां हैं, अगर बेटियां उनको लग रहा है कि वो अच्छा कर सकती है, समाज के लिए एक प्रोडक्टिव एसेट बन सकती है, तो उसे ज़रूर सपोर्ट करें। उन्हें ऐसा नहीं कि उनकी एजुकेशन हो गई, आप बैचलर्स करवा दिए, अब उनकी शादी करवा दो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन बच्चों को सपोर्ट कीजिए। आपने 222वां रैंक हासिल करके लेबर सुपरिटेंडेंट का पद हासिल किया है। जहां आपका पोस्टिंग होगा उस समाज में पहले आप क्या कीजिएगा? कुछ आपके मन में वैसा? सर, वो देखना पड़ेगा, बट वही है, मैं अपना बेस्ट दूंगी। मुझे जो भी पोस्ट मिलेगा, जो भी वर्क मिलेगी, मैं उसमें बेस्ट देने का कोशिश यानी करूंगी। ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा। यस सर। चलिए, इनके पापा भी, हम उनसे भी जुड़ते हैं। कैसा लग रहा है आपकी बेटी आज अफसर बन गई है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा और भी लोगों को? और लोगों को बस मेहनत करने के लिए बोलेंगे, मेहनत करिए, लगन से मेहनत करिए, निश्चित है कि उसका लाभ मिलेगा। चलिए चलिए, उनकी बड़ी मम्मी भी है, उनसे भी। आज आपकी बेटी बहुत इतनी बड़ी अच्छा, अफसर बहुत बनी है, क्या अच्छा बोलिए? लगा, बहुत खुशी का दिन आया, जो आया बहुत खुशी का और दिन। समाज को बहुत क्या अच्छा। बोलिएगा? क्योंकि समाज में बहुत तरह की ये पूरा भी आयती बुराइयां कि से लड़की है, मत पढ़ाइए, शादी पूरा कर दिए, बहुत समाज तरह का की सवाल। धन्यवाद देने चाहते हैं, और अपना पंचायत का, कि बहुत अच्छा की मेरी बेटी निकाल दी, सबको सहयोग से। बहुत खुशी हो रहा, धन्यवाद, खुशी। बहुत खुशी। चलिए, ये थे दीपिका कुमारी, जिन्होंने 11वीं जेपीएससी परीक्षा में 222वां रैंक हासिल करके लेबर सुपरिटेंडेंट का पद हासिल किया है। और इनसे बातचीत मैंने की, तो बातचीत के दौरान इन्होंने सीधे तौर पे बोले कि मैं जो भी कार्य करूंगा समाज के लिए, वो ईमानदारी पूर्वक काम करूंगा। अब देखने वाली बात है, और भी हम लोगों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे, इंटरव्यू लेकर के जेपीएससी जो क्रैक एग्जाम किया है।